क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कोई पेड़ है, ना ही कोई विलेज एंड ना ही कोई एनिमल, यानी कि हमारी लंका लगने वाली है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। एंड हमें यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना, बल्कि हर बार की तरह हमारे पास यहाँ पे काफी सारे टास्क भी होने वाले हैं, जो कि हमें इन आने वाले 100 डेज के अंदर कंप्लीट करने होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, वो तो तुम्हें वीडियो में आके पता चल ही जाएगा। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस एडवेंचर से भरी जर्नी को। तो गाइस डे 1 को हम दोनों भाई स्पॉन हो जाते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। एंड गाइस स्पॉन होते भाई पता नहीं क्यों ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। इसको लगता है हम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं, पर इसे कौन समझाए, हमारे यहाँ पे एसटेसी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर मैं एक भाई मैं रैप्टा बजाता हूँ एंड इसको समझाता हूँ हम यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो फिर भाई को लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे थोड़े बहुत रिसोर्सेज। मतलब थोड़ी सी मौज मस्ती भी जरूरी है यार। सो गाइस हमें यहाँ पर एक माइन शाफ्ट दिखती है एंड यहाँ पर एक तिजोरी भी थी। भाई यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर डायमंड। एक सेकंड, डायमंड डोंट वरी, डायमंड मेरे पास ही है। मेरे हाथ वाले डंडे को थोड़ा इग्नोर करो, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओ यहाँ पर एक और चेस्ट है जिसके अंदर ओके भाई यहाँ पर भी एक चेस्ट है जिसके अंदर ओ स्माइट 5 इसमें, लेट्स गो। देन उसके बाद गाइस हम माइनशाफ्ट से थोड़ी बहुत लकड़ियां भी देने लग जाते हैं। देन गाइस उसके बाद मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड भाई और मेरे लिए एक पिकैक्स भी। देन फिर हम थोड़े बहुत पत्थर माइन करने लग जाते हैं, बट तभी एक स्केलेटन हमारे ऊपर हमला बोल देता है एंड जैसे जैसे हम अपनी जान बचा के यहाँ से भागते हैं, तो फिर उस स्केलेटन से जैसे जैसे पीछे छुड़वा के हम काफी सारे स्टोन माइन करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को जल्द से जल्द अपग्रेड करना था। तो फिर मैं उसके बाद अपने लिए और भाई के लिए स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। सो गाइस जैसे हम उस माइनशाफ्ट से बाहर आते हैं, हमें पता चलता है यहाँ पे रात हो गई एंड लिटरली हमारे पास यहाँ पे बेड भी नहीं था। तो फिर गाइस हम अपनी रात गुजारने के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं एंड पूरी रात उस झोपड़ी के अंदर AFK करते हैं। देन नेक्स्ट डे सुबह तो हम उस झोपड़ी से बाहर आते हैं एंड लिटरली हम दोनों को यहाँ पे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है जट पैदा होया बस खान वास्ते। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पर 2 फिशिंग रॉड बनाता हूँ एंड फिर हम दोनों भाई लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारी मछलियां पकड़ने। बट फिर गाइस बीच में मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आ जाता हूँ एंड साथ ही साथ काफी सारी स्ट्रिंग्स भी, क्योंकि हमें बेड बनाना था। एंड एक तरफ भाई यहाँ पे काफी सारी मच्छी इकट्ठा करा था केला एंड वहीं दूसरी तरफ मैं यहाँ पे कोयला इकट्ठा करा था उनको पकाने के लिए। देन फिर घर पे वापस आके मैं फटाफट उन स्ट्रिंग से वूल बनाता हूँ एंड भाई और मेरे लिए यहाँ पे एक बेड बनाता हूँ, क्योंकि हम दोबारा उस झोपड़ी में अपनी रात नहीं बिताने वाले थे। एंड फिर गाइस थोड़ी बहुत मच्छी आने के बाद हम उनको पका लेते हैं। नाउ अब हमारे पास मस्त एनर्जी आ चुकी है, अब हम एंडर ड्रैगन औकात में रहो, अब हम अपने बेस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस हम अपना बेस बनाने के लिए अच्छी जगह देख रहे थे, पर जगह का तो पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे स्पॉनर जोड़ों से मिल जाता है एक ज़ॉम्बी का। तो फिर पुरानी परंपरा को ना भूलते हुए हम इसके अंदर भी लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल गाइस स्पॉनर से हमारा एक फायदा होने वाला था एंड हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज को मारने के बाद यहाँ पे कुछ % चांस होता है कि हमें आलू दे एंड अभी आलू ही है जो हमारे खाने के लिए काफी ज्यादा बेस्ट फूड सोर्स होने वाला था। तो फिर हम यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज मारने लग जाते हैं। सो फाइनली गाइस काफी सारे ज़ॉम्बीज मारने के बाद एक ज़ॉम्बी हमें यहाँ पर एक आलू भी दे देता है, यानी कि अब धीरे धीरे हमारे खाने का मस्त जुगाड़ होने वाला था। सो गाइस हमें यहाँ पर एक काफी मस्त जगह मिल जाती है, तो हम उस पूरी जगह को कब्जा लेते हैं एंड यही पे इन फ्यूचर हम अपना बेस बनाने वाले थे। तो गाइस अब हम सोच रहे थे आयरन के टूल में अपग्रेड होने का। तो फिर भाई और मैं सीधे यहाँ पे केव में चले आते हैं एंड गाइस केव में हम दोनों काफी सारी डर्ट इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन फिर आयरन को तो पता नहीं, लेकिन हम दुनिया भर की डर्ट जरूर ले आते हैं, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा, क्योंकि अब हमें एक फूड फार्म बनाने वाले थे। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे फूड फार्म बन के तैयार हो जाता है एंड जल्दी हमारे पास काफी सारा खाना होगा, शायद अगले जन्म तक, क्योंकि लिटरली हमारे पास यहाँ पे उगाने के लिए आलू ही नहीं थे। तो फिर हम सीधा मच्छी पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम अपनी भूख पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे एंड फटाफट उन मच्छी को कुक भी कर लेते हैं। चलो अब हम एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरेंगे। देन उसके बाद हम सीधा केव की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब हमें हमारे लिए आयरन का आर्मर और टूल्स बनाने थे। तो फिर केव में आने के बाद भाई और मैं ढेर सारे आयरन और इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन फिर गाइस थोड़ा बहुत आयरन आने के बाद हम उन्हें स्मेल्ट कर देते हैं एंड उनसे अपने लिए शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि इस गेम में काफी सारे मॉब्स थे एंड यहाँ मैं लिटरली मरते मरते बचता हूँ।
तो भाई ने मेरी जान बचा ली। देन फिर गाइस माइनिंग शाइनिंग करने के बाद हम अपने बेस पे वापस चले आते हैं एंड हम यहाँ पूरी कोशिश